आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता 0 किलोमीटर में। सफलता 0 किलोमीटर में पिछले क्लास में आपने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टाइप 10 पढ़ा था और आज आप टाइप 11 पढ़ने वाले हैं। टाइप 10 में जैसे मैंने कुछ प्रश्नों का ऐसा ट्रिक दे दिया था जिस ट्रिक के माध्यम से आप बिना पेन और पेपर के मुख से उत्तर दे दे रहे थे, आज वैसे ही कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर हम आए हैं टाइप 11 से, जिसमें आपको कलम अगर समझ जाइएगा तो कलम और किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखते ही उत्तर दे दीजिएगा। आपको उत्तर देने में मिनिमम 5 सेकंड लगेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो स्टडी चैनल है वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक सीमित है, तो इसलिए आप उसे सीमित न रहकर एक विस्तृत रूप दीजिए, उसे शेयर करिए और शेयर करिए। तो चलिए आज का प्रश्न देखा जाता है कैसा होता है। हम आपको पहले प्रश्न आज का पढ़ के सुनाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को हॉट फिल्टर कॉफी कहा जाता है और 3 5 6 का अर्थ होता है वेरी हॉट डे और 5 8 9 का अर्थ होता है डे एंड नाइट। तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी? पिछले में आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि राम के लिए इस कोडवर्ड का प्रयोग होता है, ऐसे करके वहां बोला गया था। यहाँ भी ये 1 2 3 के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब वहां पे सिर्फ राम एक शब्द था और सिर्फ कोई एक कोडवर्ड प्रयोग किया जा रहा था, तो एक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है, 3 वर्ड है, तो उसमें से किसी एक को छांट के निकालना है कि पूछा गया है भेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, तो वो यहाँ से हम लोगों को निकालना है। तो निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी ऐसा 2 लाइन, ये दो लाइन, नहीं तो ये 2 लाइन, इसमें से 2 में देखिए कोई भी 2 लाइन में या तो ये चाहिए ये चाहिए, कोई भी 2 लाइन में कोई ऐसा होगा जो 2 समान होगा, तो वो हम लोग को ढूंढना है। वो जब 2 समान मिल जाएगा तो फिर हम आंसर के करीब जाने लगेंगे। देखिएगा यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, ये दोनों में 3 कॉमन मिला, यहाँ भी कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे हॉट देखिए, यहाँ भी हॉट देखिए, तो हम दोनों को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, खत्म काम। यहां से 3 दोनों को खत्म और 3 का जो हॉट था उसको हम हटा दिए। अब फिर और देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, सॉरी हाँ कॉमन मिलेगा, देखिए 5 6 9, हाँ एक चीज देखिए कॉमन, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों लाइन में कुछ कॉमन मिलेगा। यहाँ डे है, यहाँ भी डे है, डे गया, यहाँ डे गया, ये दोनों का 5 5 चला गया। अब यहाँ पे मेरे को भेरी का पूछा है, भेरी के लिए सिर्फ एक बचा हुआ है 6, तो मेरा ये 6 आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा दोनों लाइन में खोजना है जो दोनों में समान हो, और जब दोनों में समान होगा तो दोनों का संख्या के साइड से जो 2 समान होगा उसको हटा देना है, और जो वर्ड के समान से जो 2 समान होगा उसको हटा देना है। जब ऐसे कर देंगे तब यहाँ पे देखिए कि मेरा इस लाइन में एक 6 बचा हुआ है और भेरी के लिए 6 का प्रयोग किया गया है। ये मेरा आंसर आ गया और भेरी के लिए पूछा है तो 6 का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है, चले बनाने का कोशिश करिए। आपको प्रत्येक प्रश्न बनाने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। बनाना शुरू करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। अब एक बार हम आपको प्रश्न पढ़ के सुनाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 6 7 8 का अर्थ हाउ आर यू होता है, 3 4 7 का अर्थ हाउ इज लाइफ अवर, 5 6 9 का अर्थ यू वेयर वंडरफुल होता है। तो इस भाषा में यू के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी? चलिए बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7, दो चीज कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे जब दो 7 कॉमन मिल रहा है तो ये दोनों में भी कोई ना कोई चीज कॉमन होगा। देखिए E7 और E7, तो यहाँ हाउ दोनों कट गया। यहाँ पे देखिए 6, यहाँ भी 6, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। 6 चला गया, 6 चला गया, दोनों में U कॉमन है, U काट दिए, यहाँ भी U काट दिए। जब U काट दिया और U के लिए 6 का प्रयोग किया गया, मैं से पूछा है कि U के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो U के लिए नंबर 6 का प्रयोग किया गया है। ये है हमारा सटीक आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर का भी बटन दबाइए। तब तक अगला प्रश्न देखा जाता है। आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है, तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 5 to 6 का अर्थ स्काई इज ब्लू और 2 4 का अर्थ ब्लू कलर होता है और 4 3 6 का अर्थ कलर इज फन होता है। तो फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? आप बनाने का कोशिश करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। अब हम जो आपको ट्रिक बताए हैं कट करने वाला, कट करके दोनों साइड से अगर मिले उसको काट करके हटा देने वाला, ये सबसे इजी ट्रिक है। इस पर 100% प्रश्न सही बनते हैं और सबसे इजी ट्रिक है। इसमें बहुत फास्ट आंसर आता है और हम लोगों को आंसर जल्दी लाना है। इसलिए जल्दी लाना है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जब हम बैठेंगे, कोई भी एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो वहाँ पे 100 प्रश्न होते हैं 90 मिनट के लिए, और 90 मिनट में मुझे सॉल्व करना होता है। और अगर हम देरी करेंगे प्रश्न को बनाने में तो हमसे पहले कोई और बनाएगा और उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ मिल रहा है यहाँ पे, एक चीज मिल रहा है 4 और 4, तो यहाँ भी कलर और कलर। यहाँ पे देखिए 6 और 6, तो ये दोनों में भी ई लाइन में और ई लाइन में कोई तो ऐसा होगा जब ये और यहाँ पे दोनों में 6 मिल रहा है तो इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन होगा। 6 कट किए, 6 कट किए, यहाँ इज है और यहाँ भी इज है, और हमारा फन के लिए 3 और फन निकल गया 3 आंसर। सबसे इजी ट्रिक और फास्ट ट्रिक, चुटकियों में आंसर इसका निकल जाएगा। आपको ऐसा ट्रिक कहीं और नहीं मिलेगा। जो हम आपको बता दिए आप उसको इस मेथड पे कोई ऐसा प्रश्न बनाइए, देखिए चुटकियों में प्रश्न निकल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है। और कमेंट बॉक्स में बताइए ट्रिक कैसा लग रहा है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है, चलिए हम पढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 2 5 6 का अर्थ बॉयज आर गुड, 6 3 7 का अर्थ अमर इज गुड, अगर 3 4 8 का अर्थ लता इज बैड हो, तो इस भाषा में अमर के लिए कौन सा संख्या प्रयोग किया जाएगा? आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। हमने आपको क्या ट्रिक बताया था कि कोई भी ऐसा 2 लाइन जिस लाइन में 2 संख्या मिलना चाहिए, ये 2 लाइन में 6 और 6 हमारा मिल गया।
जब यहाँ पे 6 और 6 मिल गया तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गुड और गुड 2 मिल गया, तो हम ये दोनों को पहले हटाते हैं, हटा दिए, और फिर ऐसा 2 लाइन अब खोजते हैं और खोजते हैं। ये तो एक ही बार कटा है, करीबन जब तक ना कटे तब तक चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3, ये 3 को, और इस लाइन में भी इज और इज हो गया खत्म। अब यहाँ पे इस लाइन में अमर के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे अमर के लिए सिर्फ 7 बचा है और यहाँ पे अमर बचा है। तो समझ गए भैया कि यहाँ पे अमर के लिए कोई दूसरा संख्या बचा ही नहीं कि हम कंफ्यूजन में पड़ेंगे। हम डायरेक्ट अमर के लिए अब 7 लिखेंगे, ये होगा हमारा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है। आशा करते हैं धुरंधर ट्रिक के साथ आपको एकदम मस्त क्लास लग रहा है होगा। कमेंट में एकदम बताइए कैसा लग रहा है। तो चलिए अब एक अगला प्रश्न अब देखा जाए। प्रश्न आपको शो कर रहा है, हम पढ़ के सुनाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ बुक आर ओल्ड, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ बाई गुड बुक्स हो, तो इस सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी? चलिए बनाने का कोशिश करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए इस लाइन में और इस लाइन में 5 मिल रहा है, 5 को काटे, यहाँ भी 5 को काट दिए, और इन दोनों में अब कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे ओल्ड मिल रहा है, यहाँ भी ओल्ड है, दोनों कट गया। यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों को काटते हैं, 3 और 3 को काट दिए। इसमें बुक मिल रहा है, यहाँ भी बुक है, खत्म। अब देखिए पूछा क्या है, आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी? आर के लिए 2 प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ये हो गया आपका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे शो कर रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ रन वेरी फास्ट, 964 का अर्थ जस्ट बैक रिटर्न, और 487 का अर्थ रन एंड रिटर्न हो, तो इस सांकेतिक भाषा में रिटर्न के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी? आपका समय शुरू हो चुका है, आप बनाना शुरू करिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए ये दोनों लाइन में, इसमें और इसमें 8 और 8 कॉमन है, 8 और 8 को काट दिए, यहाँ भी रन यहाँ भी रन काटे। अब अगला देखिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 को काटे, 4 को काटे, ये दोनों लाइन में कुछ कॉमन है, रिटर्न और रिटर्न। तो 4 के लिए, रिटर्न के लिए 4 का प्रयोग किया गया है। ये आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुका है, जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न YouTube पे जितने भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाके देख लीजिए। हम जितना कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न करवाए हैं उतना कोई नहीं करवाया है, और अगर करवाया है तो
शायद मेरे को लगता ही नहीं कहीं करवाया, क्योंकि हमने जितना छानबीन किया है मिला ही नहीं मुझे इतना टाइप। मैं सबसे ज्यादा आपको प्रश्न करवाया, मैं करीबन 11 टाइप करवा दिया आपको, और 11 टाइप से हर टाइप से करीबन 7-8 प्रश्न करवाया है। और 11 टाइप से अगर 7-8 प्रश्न करवाया तो मिनिमम मैं 70-80 प्रश्न करवा दिया। और एक चैप्टर से आप 70-80 प्रश्न करते हैं तो परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न को छोड़कर आना बनता ही नहीं है। आप छोड़कर आने में ही सोचिएगा कि मैं क्यों छोड़ूं जब मैंने इतने प्रश्नों का समाधान किया है, और आपसे वो छूटेगा भी नहीं। तो इसी तरह हम अगले भी चैप्टर को करवाएंगे अब। और कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि कल टेस्ट रखा गया है इंस्टीट्यूट पे, आप जानते हैं। तो आइए आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं रखा गया है, बस हम जो जेरक्स देंगे आपको, जिस जेरक्स के तहत आप अपना एग्जाम दीजिएगा उसके लिए बस आपको 30 रुपये मात्र चार्ज रखा गया है। और उसके बाद चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए औरों तक बता दीजिए कि हाँ हमने जो क्लास किया है वह क्लास कहीं ना कहीं औरों से बेहतर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।